जय सिया राम। चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एटीपी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन ये एम्फीबोलिक है, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, कैटाबॉलिक विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, डेट्स वाई कहा गया कैटाबॉलिक। एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक एनर्जी रिलीज्ड, एक्सर्गोनिक एनर्जी रिलीज्ड। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेसिस ऑक्सीजन नीड, ऑक्सीजन नीड है अगर तो उसे कहेंगे एरोबिक, और डज नॉट नीड ऑक्सीजन देन एनारोबिक। ओके, फूड टाइप के बेसिस पे अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट है, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट प्रेफर्ड, ओके, और कार्बोहाइड्रेट और फैट है देन इसे कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर प्रोटीन है तो इसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट फैट है तो इसे कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्रोटीन है तो कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट फैट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और अगर प्रोटीन है तो फिर प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटीन है तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो फिर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ओके, C6H12O6 प्लस 6O2, C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया प्लस 6O2। अगर वन स्टेप में करते हैं कैलोरी मीटर में, देन यहाँ से ऑब्जर्व किया गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2870 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बट जब मल्टी स्टेप में होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक में, देन 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP रिलीज होता है, 1292 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती। देन इफिशियंसी जब देखा गया एरोबिक रेस्पिरेशन में, देन 1292 अपॉन 2870 इंटू 100 इज टू 45%, एफिशिएंसी 45% है। ओके, एनारोबिक टू एरोबिक इवोल्यूशन, सम ऑर्गेनिज्म आर स्टिल एनारोबिक। Earth's atmosphere was reducing. First oxygen photosynthesis was done by blue-green algae. First oxygen photosynthesis was done by blue-green algae. Glycolysis found in all organisms. No oxygen needed. ग्लाइकोलाइसिस ये ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको मीन्स हो गया शुगर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग। ओके, इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है क्योंकि ई से, ये साइंटिस्ट का नेम पे है। ई से हो गया इम्बेडन, एम से मेयरहॉफ, पी से पारेनस, इम्बेडन मेयरहॉफ पारेनस पाथवे, EMP पाथवे, इम्बेडन मेयरहॉफ पारेनस। ओके, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, found in cytoplasm of all living organism, 10-step enzyme catalyzed, 10-step enzyme catalyzed। फर्स्ट 5 स्टेप एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट 5 स्टेप में एनर्जी एक्सर्शन पे ऑफ किया जाता है, मतलब एनर्जी यहाँ से फिर रिलीज होती है उस टाइम, लास्ट 5 स्टेप। ओके, नो ऑक्सीजन नीडेड, नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, नो ऑक्सीजन नीडेड, नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। पार्शियल ऑक्सीडेशन या फिर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, और ये पायरुवेट 3 कार्बन का है। ओके, प्लांट सुक्रोज, यहाँ पे इन्वर्टेज डाले और ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। प्लांट में सुक्रोज प्रेजेंट होता, सुक्रोज फाउंड मिलता, तो सुक्रोज इसमें इन्वर्टेज डालते हैं, देन फिर ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता, देन ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों EMP पाथवे फॉलो करता फिर। ओके, इट इज़ द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। EMP पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ये हेक्सोकाइनेज Mg के प्रेजेंस में ATP से ADP कन्वर्ट हुआ, और ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना हेक्सोकाइनेज Mg की प्रेजेंस में ATP यूज़ करके। ओके, सेकेंड स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बना आइसोमेरेज की प्रेजेंस में। ओके, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK Mg की प्रेजेंस में, और यहाँ पे ATP यूटिलाइज किया, ATP से ADP बना और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ओके, ये थर्ड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और Mg की प्रेजेंस में होता। ओके, फिर एल्डोलेज डाला जाता फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, देन फिर ये कन्वर्ट होता 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। एल्डोलेज डालने पे ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हुआ, एक बना, 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, एक बना।
3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। ओके, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है। ओके, पार्शियल ऑक्सीडेशन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ H+ हो रहा है फ्रॉम 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड Na D+ से NaDH2 बनाया और ये कन्वर्ट हो गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। Na D+ को H मिल गया जो यहाँ से भी रिमूव हुआ था, तो ये एल्डिहाइड अब बन गया एसिड। तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये कन्वर्ट होकर क्या बना, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड Na D+ से NaDH2 बनाया। ओके, फिर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे सबसे डबल फॉस्फोराइलेशन होता है। 7th स्टेप में ADP से ATP बना और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। ओके, फिर 8th स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन इनोलेज की प्रेजेंस में यहाँ से पानी निकला एंड देन ये बना PEP बना पेप पायरोइनॉल फॉस्फेट, फिर उसके बाद PK मतलब पायरुवेट काइनेज Mg की प्रेजेंस में ये ADP से ATP बना, सॉरी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था ना, हाँ PEP था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट देन PK पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में, PK पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में यहाँ से ADP से ये ATP बनाया और फिर ये पायरुवेट बन गया PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये बन गया पायरुवेट। ओके, और यहाँ से ADP से ATP बनाया पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज Mg की प्रेजेंस में ATP से ATP यूटिलाइज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ATP यूज़ किया एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में। फिर एल्डोलेज आया, एल्डोलेज ये ब्रेक डाउन किया फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट को 2 पार्ट में, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पे NAD+ से NaDH2 बनाया एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये कन्वर्ट हो गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर यहाँ पे SLP होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक ATP रिलीज हुआ एंड देन 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर यहाँ पे इनोलेज आया, पानी निकाला एंड देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट हो गया PEP में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एंड देन यहाँ पे पायरुवेट काइनेज आया एंड देन पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे भी ADP से ATP बना। 10th स्टेप में ADP से ATP बना और 7th स्टेप में ADP से ATP बना। ओके, और 6th स्टेप में NAD+ से NaDH2 बना। ओके, अब देखते हैं स्पेशल पॉइंट स्टेप 1, 3 एंड 10। स्टेप 1, 3 एंड 10 ये इरिवर्सिबल स्टेप है। स्टेप 1, 3, 10 इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, स्टेप 7 और 10, 7th और 10th स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और डायरेक्ट ATP सिंथेसिस। ओके, PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये पेस मेकर है, स्पीड डिटरमाइनिंग स्टेप यहीं पे होता है 3rd स्टेप में। ठीक है, और 3 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब बनता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड देन यहाँ पे H2 इक्विवेलेंट टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट होता NAD+ से NaDH2 में कन्वर्ट किया गया, NAD+ से NaDH2 कह लो या फिर NaDH+ H+ या NaDH में कन्वर्ट हुआ। ओके, ATP यूज्ड, 2 ATP यूज्ड किया, ATP फॉर्म्ड, 4 ATP फॉर्म्ड हुआ, नेट गेन 2 ATP। ओके, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में नो ATS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता। यहाँ पे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में नो एनर्जी फ्रॉम NaDH2 तो नेट गेन 2 ATP ही रह जाता और ये कहाँ से आया 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस से। ओके, और फिर एरोबिक ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट ATP मिला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 2 ATP और फिर 2 NaDH2 ये जब ETS में जाता ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता देन 2 3 जा 6 ATP बनता है तो टोटल नेट गेन हो गया 8 ATP का। ओके, अब देखते हैं फेट, मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, साइटोसोल में EMP पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस हुआ देन ग्लूकोज से बना पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कह लो या फिर पायरुवेट। ये जब एरोबिक कंडीशन में रहता है देन इसके आगे लिंक रिएक्शन होता है, फिर क्रेब्स साइकिल एंड देन ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, ये एरोबिक में है और एनारोबिक
जब सेकेंड देखते हैं सेकेंड पाथ एनारोबिक में अगर गया देन फर्मेंटेशन होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन, एनारोबिक कंडीशन में लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज एक्सट्रैक्टेड, लेस देन एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यस, लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज एक्सट्रैक्टेड, नेट गेन 2 ATP रह जाता, NADH2 इज रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD प्लस स्लोली, NADH2 is oxidized with the help of some internally produced molecule. NADH2 is oxidized with the help of some internally produced molecule. Intramolecular respiration इसे कहते हैं। हाँ, क्योंकि NADH2 is oxidized with the help of some internally produced molecule। अभी देखते हैं। Fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes. Fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes, unicellular eukaryotes and in germinating seeds. Okay, alcohol fermentation in yeast Saccharomyces cerevisiae, alcohol fermentation अब देखते हैं in yeast Saccharomyces cerevisiae occurs in cytosol में ही होता at 13% alcohol concentration yeast poison itself, इस्ट अपने आप को मार लेता है एट 13% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, इस्ट पॉइजन इटसेल्फ, बियर एंड वाइन मैक्सिमम 13% अल्कोहल रहता है इसमें, डिस्टिलेशन हेल्प्स टू इंक्रीज अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, 2 पायरविक एसिड 3 कार्बन का है जो कि 2 पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है, पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज Mg की प्रेजेंस में, पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज Mg की प्रेजेंस में ये बनाया 2 पायरविक एसिड से 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ। ओके, 2 पायरविक एसिड 3 कार्बन का है, पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज और Mg की प्रेजेंस में ये बना 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ। ओके, फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और Zn की प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और Zn की प्रेजेंस में 2 NADH2 से NAD प्लस बना, जो अभी ऊपर में बात कर रहे थे। NADH2 इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सम इंटरनली मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, यहीं पे वही रहा ये 2 NADH2 से 2 NAD प्लस बना और देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल बना जो कि ये 2 कार्बन का है। ठीक है, 2 पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन का था, पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज Mg की प्रेजेंस में हुआ, देन एसिटाल्डिहाइड 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ, फिर उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज Zn की प्रेजेंस में ये 2 इथेनॉल बनाया जो कि 2 कार्बन का है। ठीक है, और यहाँ पे 2 NADH2 से 2 NAD प्लस बना। ओके, अब देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन लैक्टोबैसिलस मसल सेल्स विगरस एक्सरसाइज करने के टाइम और RBC में। यस, अकर्स इन साइटोसोल, हाँ ये साइटोप्लाज्म में होता। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में और फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में। ओके, होमो फर्मेंटेटिव नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज 2 पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज Zn की प्रेजेंस में ये 2 पायरविक एसिड से कन्वर्ट होता है 2 लैक्टिक एसिड में, जो कि लैक्टिक एसिड ये 3 कार्बन का, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का है। ओके, और 2 NADH2 को रिड्यूस करके 2 NADH2 से NAD प्लस बना 2 NAD प्लस। ओके, फर्मेंटेशन अल्कोहल और लैक्टिक एसिड वाले में इफ वी नॉट कंसिडर्ड ग्लाइकोलाइसिस देन ATP प्रोडक्शन इज 0। हाँ, क्योंकि इसमें तो ATP प्रोडक्शन हो नहीं रहा। अल्कोहल फर्मेंटेशन में सबसे पहले पायरवेट से पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज और Mg की प्रेजेंस में ये बनता है एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, देन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये 2 इथेनॉल बना 2 कार्बन का। ओके, और फिर पायरविक और ये लैक्टिक एसिड वाले में पायरविक एसिड से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और Zn की प्रेजेंस में ये बनाता है लैक्टिक एसिड और ये भी 3 कार्बन का है और 2 NADH2 से NAD प्लस बना। ओके, अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में होता, ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरविक एसिड में कन्वर्ट हुआ एंड देन लिंक रिएक्शन के थ्रू बना एसिटाइल कोएंजाइम में, देन फिर ये क्रेब साइकिल में एंटर हुआ और ये सब कहाँ हो रहा है साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया में सब कुछ ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ओके, और मीसोसोम्स साइट ऑफ ETS, मीसोसोम्स में ETS चलता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से 2 पायरविक एसिड बना, देन ये पायरविक एसिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरविक एसिड ये इंटर हो गया
इंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, देन फिर ये कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में थ्रू लिंक रिएक्शन एंड देन क्रेब साइकिल चला। ओके और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब हो रहा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके और फिर इनर मेम्ब्रेन जो है जिसे सिस्टेनी कहते हैं, ये साइट ऑफ ईटीएस है यूकैरियोट्स में। ओके पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा, इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। ओके और एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट होता है, किसमें? क्रेब साइकिल में हम लोग इसे पढ़ते हैं। ओके अब देखते हैं लिंक रिएक्शन, जिसे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव कहते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड हो रहा, रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम पायरुविक एसिड। ओके लिंक रिएक्शन इसे और क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दैट्स वाई डिकार्बोक्सिलेशन। तो फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, और ट्रांजिशन रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन भी इसे कहते हैं। ठीक है साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से EMP पाथवे के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना। ओके पायरुविक एसिड ये इंटर किया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, देन 2 पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है प्लस 2 NAD प्लस 2 कोएंजाइम ए, 2 पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है प्लस 2 NAD प्लस 2 कोएंजाइम ए, ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज MG FAD लाइपोइक एसिड थाइमीन पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और 2 NADS2 फॉर्म किया एंड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ये 2 कार्बन का है, और अब ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में आगे चल के ये क्रेब साइकिल में इंटर करता है, और फिर 2 NADS2 ये ETS में गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, देन 6 ATP बना, 2 3 जा 6 ATP फॉर्म किया, 2 पायरुविक एसिड 2 NAD प्लस 2 कोएंजाइम ए, ये सब कुछ इंटर करता, ये सब मिलकर अब बनाएगा किसकी प्रेजेंस में? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज MG FAD लाइपोइक एसिड थाइमीन पायरोफॉस्फेट। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो यहाँ पे टेस्ट में आया था क्वेश्चन, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे सबसे पहला डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैटलाइज्ड बाय, आंसर क्या था? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा तो इस पे एक्ट कौन कर रहा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैटलाइज्ड बाय, और इस रिएक्शन ये लिंक रिएक्शन का दूसरा नेम भी है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यस तो इस एंजाइम का क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान से याद रखना, डिकार्बोक्सिलेज नहीं है, डिहाइड्रोजिनेज है, क्योंकि यहाँ से H प्लस भी हट रहा। ओके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस में रिलीज हो रहा था पायरुविक एसिड से, तो फिर उस टाइम बन रहा था 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देन यहाँ पे था पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। ओके और वो था एनारोबिक में, और एरोबिक में जो हो रहा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 NAD प्लस 2 कोएंजाइम ए, देन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज प्लस लाइपोइक एसिड MG FAD थाइमीन पायरोफॉस्फेट, इन सब की प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म किया? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का, ये आगे चल के क्रेब साइकिल में इंटर करेगा। ओके प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ प्लस 2 NADS2, और ये NADS2 अब ETS में इंटर कर रहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ये 6 ATP बना। ओके अब देखते हैं क्रेब साइकिल। discovered by Hans Crave in flight muscles of pigeon, यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता, प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होता, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता। ओके ऑल एंजाइम्स आर फाउंड फ्रीली इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज SDH. All enzymes are found freely in matrix except succinate dehydrogenase. Inner membrane bound है ये, also known as complex 2 of ETS. यहाँ पे जो ETS में complex 2 जो है, जो कि सक्सिनेट से फ्यूमिनेट में कन्वर्ट होता है वहाँ पे। हाँ
Succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. All enzymes are found freely in matrix. All enzymes are found freely in matrix except succinate dehydrogenase. Except succinate dehydrogenase. Inner membrane bound है ये, also known as complex 2 of ETS. Okay, complex 2 or succinate dehydrogenase is common in both ETS and Krebs cycle. Yes, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि ये 2 कार्बन का है, ये इंटर किया क्रेब्स साइकिल में. ये जब क्रेब्स साइकिल में जाता देन वहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता 3 NADH2 वन मॉलिक्यूल से. वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ये आया है क्रेब्स साइकिल में. ओके, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, 3 NADH2 1 FADH2 1 ATP वाया GTP. ओके, 3 NADH2 ये जब ETS में जाता ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता देन 3 3 9 ATP बनता. 1 FADH2 जब जाता ETS में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता देन 1 2 2 ATP बनता. फिर 1 ATP जो कि वाया GTP बना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू. ओके, अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A. फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल क्रेब्स साइकिल. फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A. ओके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन का, और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का. ये दोनों आपस में मिलता है और साथ में H2O मिला, H2O पानी डाला गया एंड सिट्रेट सिंथेज ये डाला गया और कोएंजाइम यहाँ से रिलीज़ हुआ एंड देन ये कन्वर्ट हुआ सिट्रिक एसिड में. और ये 6 कार्बन का, हाँ 4 कार्बन का ये था, 2 कार्बन का ये, तो 6 कार्बन का बना सिट्रिक एसिड. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का प्लस एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन का, साथ में इसमें वाटर डाला गया एंड सिट्रेट सिंथेज और यहाँ से कोएंजाइम A रिलीज हुआ एंड देन फॉर्म किया हुआ सिट्रिक एसिड. 6 कार्बन का फॉर्म्ड हुआ. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैज़ 3 COH ग्रुप. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड ये फॉर्म हुआ 6 कार्बन का, और सिट्रिक एसिड इसके पास हैज़ 3 COH ग्रुप. ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसके पास 3 COH का ग्रुप है. और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो था इसके पास 2 COH का ग्रुप था. ओके, दैट्स वाई क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज सिट्रिक एसिड साइकिल क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड है. एंड ऑल्सो दिस इज नॉन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCAC क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 ग्रुप है COH का. ओके, इट इज अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, क्रेब्स साइकिल अब देखते हैं. सियोक ओम्फस, ये ट्रिक है. सियोक ओम्फस CIOK, सियोक OMFSS CIOK, सियोक ओम्फस OMFSS. सी से हो गया, O से हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ठीक है, इधर अब देखते हैं सियोक. C से हो गया सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट कह लो. I से हो गया आइसोसिट्रेट. O से हो गया ऑक्सैलो सक्सिनेट. K से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट. X से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फिर S से सक्सिनेट, देन F से फ्यूमिनेट, M से मैलेट, O से हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. फिर ये साइकिल चलता रहता है. ठीक है, CIOK सियोक OMFSS ओम्फस. ओके, OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन का है. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में आया 2 कार्बन का प्लस H2O इसमें डाला गया और सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में, और यहाँ से कोएंजाइम में रिलीज़ हुआ और ये बना क्या 6 कार्बन का, ये बना सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड. एंड देन आइसोमराइजेशन और एकोटिनेज Fe की प्रेजेंस में ये सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, ये भी 6 कार्बन का है. फिर उसके बाद आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और Mn की प्रेजेंस में ये यहाँ पे NAD+ से NADOH2 बना था. NAD+ से NADOH2 ये बनाया और ये कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ, ये भी 6 कार्बन का है. एंड देन डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 रिलीज हुआ एंड देन बना अल्फा कीटो ग्लूट्रेट 5 कार्बन का. अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना 5 कार्बन का क्योंकि एक बार CO2 रिलीज हो चुका है तो 1 कार्बन कम हो गया. अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ये 5 कार्बन का है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ऑल्सो रिलीज, फिर एक CO2 रिलीज हुआ और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इसमें कोएंजाइम A भी डाला गया और यहाँ पे फिर से NAD+ से NADH2 में कन्वर्ट हुआ और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ये कन्वर्ट हो गया अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A में जो कि 4 कार्बन का, क्योंकि 1 कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज हुआ मतलब 1 कार्बन और कम हो गया, 5 से 1 कार्बन और कम हो गया तो 4 कार्बन. अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ये 5 कार्बन का था. देन ये जो बना सक्सिनाइल कोएंजाइम A ये 4 कार्बन का है.
अल्फा कीटोग्लूट्रेट ये 5 का था और ये हो गया 4 कार्बन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और रिलीज हुआ है, NAD+ से NADS2 बना, कोएंजाइम में इसमें डाला गया और अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और यहाँ पे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। एंड देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट से अब बन चुका है सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का। अब यहाँ पे आता सक्सिनेट थायोकाइनेज आया और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, GDP से GTP बना और साइमल्टेनियसली ADP से ATP बना। ओके, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जैसे ही सक्सिनेट थायोकाइनेज में आता है, देन कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीज हो जाता है एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से अब बन गया सक्सिनेट। फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आया एंड देन FAD+ से FADS2 बनाया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड देन सक्सिनेट से फ्यूमरेट में बना और यहाँ पे FAD+ से FADS2। तो 2 मॉलिक्यूल अभी तक में बन चुका है NADS2 का, एक मॉलिक्यूल बन चुका है ATP का और एक मॉलिक्यूल FADS2 का बन चुका है। बचा क्या, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADS2 और बनना बाकी है। ओके, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन चुका है 4 कार्बन का एंड देन अब फ्यूमरेट से मैलेट बना 4 कार्बन का, देन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज आता है। फिर उसके बाद मैलेट से ये बनाया मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये NAD+ से NADS2 में कन्वर्ट किया एंड मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया 4 कार्बन का। ओके, तो फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया। फिर उसके बाद सिट्रेट सिंथेसिस आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल ऑफ आएगा और पानी भी साथ में और कोएंजाइम में रिलीज होगा तो क्या बनेगा, सिट्रेट। फिर आइसोमराइजेशन, सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट, फिर NADS+ से NADS2 बनेगा तो बनेगा ऑक्सैलोसक्सिनेट। फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर बनेगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट। देन फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होगा और NAD+ से NADS2 बनेगा। देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा और यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा इस पे। ठीक है, फिर उसका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट बनेगा, देन यहाँ पे सक्सिनेट थायोकाइनेज एक्ट करेगा इस पे और SLP होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, GTP से GTP एंड देन साइमल्टेनियसली ADP से ATP फॉर्म होगा। ओके, और कोएंजाइम में यहाँ से रिड्यूस हुआ, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बन गया, सक्सिनेट ये 4 कार्बन का बन चुका है। फिर उसका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आया, FAD+ से FADS2 बनाया क्योंकि सक्सिनेट से यहाँ पे फ्यूमरेट बन रहा। ओके, F से फ्यूमरेट बन रहा तो और यहाँ पे FADS2 रिलीज हो रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर फ्यूमरेट से मैलेट, फिर मैलेट से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में NAD+ से NADS2 बना एंड मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया 4 कार्बन का। ओके, ये साइकिल चलता रहता। ठीक है, अब देखते हैं द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट से पहले ये देख लेते हैं। ADP+ PI जब H म्यूलाइट की प्रेजेंस में बनता है, ATP फॉर्म करता है, देन इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब ADP+ IP ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है ATP, देन इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जब जैसे 1,3-BPG है, इससे बना 3PG, देन इसे कहते हैं सबस्ट्रेट इज प्रोवाइडिंग फॉस्फेट फॉर ATP फॉर्मेशन, देन इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब देखते हैं द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का है, ये जब EMP पाथवे फॉलो करता है, देन ये बनता 2 पायरुवेट बनाता 3 कार्बन का। ओके, 1 ग्लूकोज से बना EMP पाथवे के थ्रू 2 पायरुवेट 3 कार्बन का और यहाँ पे 2 ATP रिलीज हुआ और ये 2 ATP जो बना था ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बना था। ओके, और 2 NADS2 भी बना था, ये फिर ETS जाता और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता, देन 2 3 6 ATP फॉर्म होता। तो टोटल EMP पाथवे मतलब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम 8 ATP फॉर्म हुआ। ओके, फिर उसके बाद 2 पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का अब बचा है, ये इंटर करता, ये लिंक रिएक्शन के थ्रू बनाता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है एंड 2 NADS2 फॉर्म्ड हुआ है। देन ये ETS में इंटर करता और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये बनता 2 3 6 ATP बनाता। ओके, एंड देन अब जो बन चुका है 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, ये क्रेब साइकिल इंटर करता और सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, देन इससे ये फॉर्म होता 4 CO2 प्लस वाटर। ओके, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आया है तो फिर यहाँ पे 2 GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बना था 2 2 4 नहीं सॉरी GTP है ना, GTP तो डायरेक्ट साइमल्टेनियसली उस टाइम बन जाता SLP, हाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, तो 2 ATP बना। ओके, फिर 2 NADS2 एक बार में 3 बना था तो 2 मॉलिक्यूल आया मतलब 6 NADS2 बना, फिर ये ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाता है, देन 3 6 18 ATP बनाया। ओके, और फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADS2 ये बना था
मतलब एक बारी में एक बना था, तो यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम आया, तो फिर 2 FADS2, देन ये ATS में जाएगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, देन 2 FADS2 से ये 2 2 4 एंड 4 ATP फॉर्म्ड हुआ। ओके, तो यहाँ पे टोटल 22 ETS के थ्रू बना है, और फिर अगर टोटल देखें क्रेब साइकिल में तो फिर 24 ATP फॉर्म्ड हुआ है। ओके, तीनों को ऐड कर देंगे जब 8 + 6 + 24, देन टोटल 38 ATP फॉर्म्ड हुआ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 4 ATP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 4 ATP और ETS। हाँ, दो यहाँ पे हुआ था ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा था, EMP पाथवे में 2 था सबस्ट्रेट लेवल के थ्रू, और फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रेब साइकिल में एंटर किया था तो यहाँ से 2 बना था ATP SLP के थ्रू। तो फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 4 ATP बना, एंड ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 34 ATP बन चुका है। ओके, अब देखते हैं प्रोसेस और नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन और नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन 0 एंड नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन 2। लिंक रिएक्शन के टाइम नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन 2 और नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑल्सो 2। यस, हाँ, NADH2 तो बनता है ना, ठीक है। क्रेब साइकिल नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन 2 + 2 4, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आया तो 4, ठीक है। और नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन 4 + 4, 3 हो गया NADH2 से, और 1 FADH2 4, और 2 मॉलिक्यूल आया 4 4 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हो गया 6 और नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन हो गया 12। ऐसे याद रखते हैं, C6H12O6 था, तो जितना H था 12, ठीक है, और कार्बन 6। ओके, अब देखते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे से क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन होता, कैटाबॉलिक ये हो गया कार्बोहाइड्रेट से बनता कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों फॉर्म में हो सकता है। अगर ग्लूकोज है तो ये आगे चल के बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन उसके बाद कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अगर फ्रक्टोज है तो ये डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता। ओके, अगर फिर उसके बाद आगे चलते जाता, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड देन फिर पायरुवेट बनता, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर कर जाता क्रेब साइकिल में। ओके, अगर प्रोटीन है तो फिर ये अमाइनो एसिड पहले कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड से NH3 ग्रुप निकलेगा, डीएमिनेशन होगा। यस, अमाइनो एसिड से NH3 ग्रुप हटा, एंड देन ये पायरुवेट में इंटर, मेनली प्रोटीन जो है पायरुवेट में इंटर करता है, बट ये इंटर कर सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी, या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में भी, क्रेब साइकिल जिसे कहते हैं, उसमें भी इंटर कर सकता है, बट मेनली मोस्ट प्रेफर पायरुवेट में, प्रोटीन से पायरुवेट में। ओके, फैट से ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल 2 फॉर्म में ये इंटर करता है। फैट ये ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लिसरॉल इंटर कहाँ करता, कन्वर्ट हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, एंड देन फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस आगे होता ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, देन फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, और फैटी एसिड में देखें तो फैटी एसिड ये बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फैटी एसिड ए से एसिड ऐसे हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसिड कन्वर्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ओके, फिर इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे इंटर करता। ओके, अब ये कैटाबॉलिक देख लिया। अब देखते हैं एनाबॉलिक मतलब यहाँ पे ये बायोसिंथेसाइज करता है, जैसे अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड अमाइनो एसिड बनता, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से अमाइनो एसिड बनता, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अल्कलॉइड और पायरिमिडीन, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्लोरोफिल और साइटोक्रोम, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से अमाइनो एसिड OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अल्कलॉइड और पायरिमिडीन, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्लोरोफिल और साइटोक्रोम, क्लोरोफिल या तो साइटोक्रोम और या फिर साइटोक्रोम। एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना सकते हैं हम लोग फैटी एसिड कैरोटीनॉइड जिबरलिन। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, RQC से रिप्रेजेंट करते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, मतलब रेस्पिरेटरी रेशियो मेनली देखते हैं इसमें। RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। RQ रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कार्बोहाइड्रेट के लिए ये 1 है, फैट ट्राइपाल्मिडीन एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में, फैट इसके लिए 0.7, प्रोटीन 0.9, प्रोटीन के लिए 0.9 है। सिर्फ फैट और प्रोटीन ही ऐसा है जिसका कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 में बस 2 है फैट और प्रोटीन।
फैट हो गया 0.7 और प्रोटीन हो गया 0.9. ओके. ऑर्गेनिक एसिड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ऑक्सैलिक एसिड इक्वल्स टू 4. ऑक्सैलिक एसिड इक्वल्स टू 4. मैलिक एसिड इक्वल्स टू 1.33. मैलिक एसिड इक्वल्स टू 1.33. सिक्युलेंट एट नाइट इसका 0 होता है. क्यों? क्योंकि ओनली एब्जॉर्व CO2 एट नाइट. ये सिर्फ रात में ही CO2 एब्जॉर्व करता, दिन में 0 है, तो फिर यहाँ पे 0 हो गया. सिक्युलेंट 0. सिक्युलेंट जो है रात में ये CO2 एब्जॉर्ब करता, बट RQ जो हम लोग लिखते हैं ये वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड के लिए लिखते हैं. एब्जॉर्ब तो कुछ किया ही नहीं, तो एब्जॉर्ब 0 हो गया, तो फिर यहाँ पे सिक्युलेंट के लिए RQ 0 हो जाता. ओके. एनारोबिक रेस्पिरेशन इक्वल्स टू इनफाइनाइट. एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट कैसा है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन ये कुछ भी कंज्यूम किया ही नहीं, तो मतलब 1 अपॉन मतलब कुछ भी समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है. डेट्स वाई इनफाइनाइट हो गया. ओके. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहते हैं, या फिर एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP सिंथेसिस. यस. ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 विच रिलीज इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेटिव मतलब हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2. ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 विच रिलीजेज इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ETS. इट लीड्स टू प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इट लीड्स टू प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जिसे कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन. यस. ऑक्सीडेटिव इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 था. यस. विच रिलीज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. इट लीड्स टू प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन. यस. ये हो गया सेल, और ये साइटोप्लाज्म, और फिर ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैट्रिक्स होगा, और ये बीच में इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जिसे कहते हैं. ओके. अब देखते हैं इधर साइटोप्लाज्म है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में स्पेस इसे कहते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ये जो इधर है आउटसाइड के सरफेस पे, आउटसाइड की तरफ है, इसे कहते हैं C साइड, और जो मैट्रिक्स की तरफ है इसे कहते हैं इनर सरफेस ऑफ M साइड इसे कहते हैं. ओके. अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स वन ETS का NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का दूसरा नेम है. कॉम्प्लेक्स 1 का दूसरा नेम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हैज़ FES FMN हो गया. FMN फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. NADH dehydrogenase complex has FES FMN हो गया फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. For a pair of electron it pumps 4H+. इलेक्ट्रॉन passes electron to ubiquinon, UQ के पास करता है. कॉम्प्लेक्स 1 का दूसरा नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. ओके. अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ ETS. इसका दूसरा नेम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हैज़ FAD एंड FES. FAD हो गया फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. does not pump proton, passes electron to UQ. यूबिक्विनॉन के पास ये भी इलेक्ट्रॉन पास करता. ओके. यूबिक्विनॉन क्या है? UQ से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं इसे ETS में. ओके. मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड H+ कैरियर इंट्रिंसिक है ये. UQ also known as coenzyme Q. इलेक्ट्रॉन और H ये लेता है और रिड्यूस होता है, एंड देन ये फॉर्म करता है UQS2 यूबिक्विनॉल जिसे कहते हैं. ओके. पासेस इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3. यूबिक्विनॉन पासेस इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3. ये इंट्रिंसिक है. यस. कॉम्प्लेक्स 3 के पास किया, एंड कॉम्प्लेक्स 3 ये ETS में है. इसका दूसरा नेम है कॉम्प्लेक्स 3 का दूसरा नेम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स 3 का दूसरा नेम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स हैज़ साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1. BC1 कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B FES और साइटोक्रोम C1. ओके. फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पम्प्स 4H+. passes electron to cytochrome C, passes electron to cytochrome C. Cytochrome C of ETS
ये एक्सट्रिंसिक है, ये एक्सट्रिंसिक है। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, साइटोक्रोम सी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ओके, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ओनली, ये मूवेबल है, यस मोबाइल। इलेक्ट्रॉन कैरियर ओनली, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर ओनली। ओके, passes electron from complex 3 to complex 4, passes electron from complex 3 to complex 4. Okay, oxygen get reduced to water, oxygen gets reduced to water। अब आते हैं complex 4, complex 4 of ETS, इसका दूसरा नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम। क्योंकि साइटोक्रोम सी ये जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो भी इस पर प्लस चार्ज आ गया, डेट्स वाई से कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी को ये ऑक्सीडेज कर दिया, दैट्स वाई नोन एज कॉम्प्लेक्स 3 इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम हैज़ कॉपर ए, साइटोक्रोम ए हैज़ कॉपर ए, साइटोक्रोम A3 कॉपर B। ओके, फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पम्प्स 2H+, फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पम्प्स 2H+। क्यों, ये 4H+ आता तो है, बट 2H+ ये यूज़ कर लेता है O2 और ये बनाता है H2O और 2H+ पंप करता है बस। ओके, passes electron to oxygen, और ऑक्सीजन क्या है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑल्सो। यस, अब देखते हैं F0 F1 पार्टिकल्स जिसे ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, F0 F1 पार्टिकल्स ऑक्सीजोम्स इसे कहते हैं। ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स यही है, ATP सिंथेसिस करने वाला। कॉम्प्लेक्स 5, रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसका रोल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नॉट इन ETS, ETS में इसका कोई रोल नहीं है, नॉट इन ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं है। रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नॉट इन ETS। ओके, F0 F1 में अब डिफरेंस देख लेते हैं। F0 क्या है, ये इंट्रिंसिक है, प्रोटॉन टनल फॉर्म करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसके थ्रू, प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, इसलिए कह रहे हैं इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ना कि एक्टिव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है यहाँ, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है H+। ओके, F1 ये एक्सट्रिंसिक है, इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ओके, ATP सिंथेज है यहाँ पे, ATP सिंथेज कहा जाता है क्योंकि ADP प्लस IP से ये बनाता है ATP। ओके, रोटेटरी एंजाइम बिकम्स फंक्शनल ड्यू टू H+ ब्रेकडाउन, रोटेटरी एंजाइम बिकम्स फंक्शनल ड्यू टू H+ ब्रेकडाउन, rotatory enzyme becomes functional due to H+ breakdown। NADH2 प्लस हाफ O2 के मिलने के ये बात बनता NAD प्लस H2O प्लस 3 ATP फॉर्म करता FADH2 प्लस हाफ O2, इसके बाद ये बनता FAD प्लस H2O प्लस 2 ATP, FAD प्लस H2O प्लस 2 ATP बनता। ठीक है, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इधर क्या मैट्रिक्स। F0 F1 पार्टिकल से जैसे ही 4H+ पास करता है इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू मैट्रिक्स में, देन 1 ATP सिंथेसाइज होता। ठीक है, इधर मैट्रिक्स हो गया, ये बीच में इनर मेम्ब्रेन है और फिर यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। ओके, वो M साइड और इधर है C साइड। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी जिसे कहते हैं। यहाँ पे NADH2 आता है, NADH2 से NAD+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन दिया FMN, देन फिर FMN से कौन लेता FES, FMN इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता FES को, फिर उसके बाद FES ये इलेक्ट्रॉन देता यूबिक्विनॉन को, और इस टाइम पे 4H+ पंप होता है फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, 4H+ पंप किया एंड देन यूबिक्विनॉन के पास इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यूबिक्विनॉन ये रिड्यूस हो चुका है UQS2 में, ये UQS2 फिर इलेक्ट्रॉन देता साइटोक्रोम B को, कॉम्प्लेक्स 3 को ये जाके इलेक्ट्रॉन दिया यूबिक्विनॉन, ये जाके कॉम्प्लेक्स 3 को दिया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसका दूसरा नेम है कॉम्प्लेक्स 3 का दूसरा नेम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B को दो इलेक्ट्रॉन दिया, साइटोक्रोम B फिर FES एंड देन साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा, फिर FES एंड देन फिर साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स 3 को कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन आया, फिर FES फिर साइटोक्रोम C1, B के पास आया, फिर साइटोक्रोम B के पास आया, फिर FES एंड देन फिर साइटोक्रोम C1। ओके, देन फिर
ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये अब साइटोक्रोम सी को दे चुका है। साइटोक्रोम सी ये यहाँ से मूव करके कॉम्प्लेक्स 3 से मूव करके कॉम्प्लेक्स 4 के पास आया और ये दो इलेक्ट्रॉन दिया कॉपर ए को। कॉम्प्लेक्स 4 जिसका दूसरा नेम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम। ओके, ये कॉपर ए को दिया, फिर कॉपर ए से साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम ए3, फिर कॉपर बी, फिर कॉपर बी दो इलेक्ट्रॉन दे देता हाफ O2 को ऑक्सीजन, फिर दो H+ लेके बना लेता पानी। ओके, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स टू ये सक्सिनेट से फ्यूमिनेट में जब कन्वर्ट होता देन उस टाइम FADS रिलीज होता, तो FADS से FADS2 बनता। उस टाइम पे FAD से FAD प्लस से FADS2 बनता। FADS2 दो इलेक्ट्रॉन दिया FES को दो इलेक्ट्रॉन दिया, देन FES ये यूबिक्विनॉन को दिया, यूबिक्विनॉन UQS2 में रिड्यूस हुआ एंड देन ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास आया जिसे कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B को दिया, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C1 के पास है। साइटोक्रोम C1 जो कॉम्प्लेक्स 3 है ये अब दिया इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास गया एंड देन साइटोक्रोम C ये दो इलेक्ट्रॉन दिया कॉपर A, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर B के पास गया। कॉपर B दो इलेक्ट्रॉन दिया हाफ O2 को, फिर उसके बाद हाफ O2 को दिया, हाफ O2 दो H+ लिया रैंडमली एंड देन ये पानी बना लिया। ओके, और इस टाइम पे 2H+ देता, 2H+ ये पंप करता फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ओके, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 1 ये 4H+ पंप किया था और फिर कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पे भी 4H+ हुआ था। कॉम्प्लेक्स 2 0H+ पंप करता और फिर कॉम्प्लेक्स 4 2H+ पंप करता। ओके, फिर 4H+ गया, 4H+ जब F0 F1 पार्टिकल से पास किया देन एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म हुआ। ओके, तो यहाँ देखते हैं 1 NADS2 जब आता है तो फिर कॉम्प्लेक्स 1 काम किया, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 वर्क करता है। ओके, तो फिर टोटल कितना 10H+ पंप हुआ, 4 इसमें, कॉम्प्लेक्स 1 में 4, कॉम्प्लेक्स 3 में 4, कॉम्प्लेक्स 1 में 4, कॉम्प्लेक्स 3 में 4, कॉम्प्लेक्स 4 में 2, तो 4 4 8 9 10 इलेक्ट्रॉन पंप 10 H+ पंप हुआ। तो 4H+ जब F0 F1 पार्टिकल से जाता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस होता, देन यहाँ पे 10H+ आया तो फिर 2.5, तो इसे अप्रॉक्स लेते हैं 3, तो अप्रॉक्स इसे लेते हैं 3 ATP फॉर्म हुआ 1 NADS2 से। ओके, 1 FADS2 ये जब कॉम्प्लेक्स 1 FADS2 ये कॉम्प्लेक्स 2 में आता, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 तो एक भी रिलीज़ नहीं करता, एक भी H+ पंप नहीं करता, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं पंप करता, कॉम्प्लेक्स 4 ये 4 H+ पंप किया और कॉम्प्लेक्स 2 ये और कॉम्प्लेक्स 4 ये 2H+ पंप किया, तो 4 5 6। कॉम्प्लेक्स 2 एक भी नहीं पंप करता H+, नो 3, कॉम्प्लेक्स 3 पंप करता 4H+, कॉम्प्लेक्स 4 ये 2H+ फॉर्म करता। ओके, तो ये 4 5 6 H+ पंप किया ये, तो फिर 4H+ जब पंप होता तो एक ATP बनता, तो फिर यहाँ पे 6H+ से ये बना 1.5 ATP, अप्रॉक्स से लेते हैं 2 ATP। ओके, ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब गिवन होगा देन उस टाइम ओनली काउंट ATP फ्रॉम NADH एंड FADS2 शुड नॉट काउंट डायरेक्ट ATP। ओके, जब वो ATS इंटर कर रहा तो फिर बस NADH और FADS2 वाला काउंट करेंगे। ओके, सक्सिनेट माइनस जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से माइनस करते हैं देन सक्सिनेट से ये फ्यूमिनेट बनता है और ये 2 हाइड्रोजन लेके कौन जाता है FAD से FADH2 बनता है। ठीक है, और जब फ्यूमिनेट में 2 H जोड़ते हैं तो यहाँ पे FADH2 आता है, 2 हाइड्रोजन देता है और FAD बना और यहाँ पे फिर सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता। ओके, ये रिवर्स हो गया। हाँ ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 इज ब्लॉक्ड बाय साइनाइड। हाउ मैनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल बाय ETS ओनली। ETS के बारे में बस पूछ रहा और बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट ATP SLP वाला काउंट नहीं करेंगे और 1 टर्न पूछा है मतलब 3 NADS2 और फिर 1 FADS2, तो 3 NADS2 से बना 3 3 जा 9 प्लस और FADS2 1 FAD2 1 2 से 2 9 10 11 ATP। ओके, हाउ मैनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन ETS बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ETS में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज तो फिर 34 ATP बनता। हाँ ETS क्योंकि डायरेक्ट बनता SLP के थ्रू 4, तो बचा कितना 38 टोटल, तो 38 माइनस 4 तो बचा 34 बनता ETS से। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। हाँ ठीक है, 34 ATP। हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम ETS। ग्लाइकोलाइसिस में 0 नहीं सॉरी 2 NADS2 भी तो होता,
2 ATP नेट और फिर 2 NADH2। हाँ ग्लाइकोलाइसिस ETS में हाउ मैनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम ETS के थ्रू। तो 2 NADH बना है, 2 NADH बना, तो फिर 2 3 जा 6, तो 6 ATP। ओके, how many ATPs are produced in 4 turn of link reaction in ETS? How many ATPs are produced in 4 turn of ETS in ETS? 4 turn of link reaction in ETS। तो फिर वन टर्न में एक NAD। हाउ मैनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन 4 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन इन ETS। तो लिंक रिएक्शन में एक बार में एक प्रोड्यूस होता 1 NADH2, तो फिर ये जाएगा ETS। यस, तो फिर एक टर्न में एक NADH, तो यहाँ पूछा कितना 4 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन, 4 टर्न होगा तो फिर 4 NADH। ठीक है, 4 3 जा 12, तो फिर 12 ATP। ओके, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन 1 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल फ्रॉम SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो यहाँ पे डायरेक्ट वाला बस काउंट करेंगे, ETS वाला काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्रेब साइकिल से बस 1 टर्न पूछा है, हाँ एक ही होता है 1 ATP बाय SLP। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।